प्रिय मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूं कंबोडिया के जंगलों के बीच एक दुर्गम पहाड़ी के रहस्यमयी जगह पर, जिसे देखकर आप विस्मित हो जाएंगे। यहाँ पर आप एक बहती हुई नदी को देखेंगे। इसके तल पर सदियों से एक दो नहीं बल्कि 1000 शिवलिंग विद्यमान हैं। इन्हें सहस्रलिंग भी कहा जाता है। आखिर क्यों राजाओं ने नदी के पानी के नीचे इन शिवलिंगों को बनवाया? आइए आज हम लोग इस वीडियो में कुलेन नामक पर्वत पर कबाल स्पिन नामक नदी के रहस्यों को नज़दीक से देखेंगे। इसी नदी में एक स्थान पर विष्णु भगवान की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के भी दर्शन हम लोग करेंगे। मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपनी YouTube चैनल के 273वें वीडियो तथा कंबोडिया श्रृंखला के 6ठे अंक में आपका स्वागत करता हूं। यह स्थान अंगकोर वाट मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह तक पहुंचने के लिए कबाल स्पिन नदी तक जाने के लिए हम लोगों को क्यूलेन पर्वत पर लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ी। हम लोग कैब पर थे। चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की आवाज़ हम लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले आई। हम लोग कबाल स्पिन नदी के पास आ गए हैं। यहाँ नीचे नदी की धारा के पास देखिए, पानी के लहरों के नीचे छोटे छोटे अनगिनत शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। 11वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन प्रथम और राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आधुनिक समय में इसे 1969 ईस्वी में मानव विज्ञानी ज्या बोल्बेट ने खोजा था। अभी आप पानी के अंदर चौकोर बड़े अर्घे को देख रहे हैं। इस अर्घे में शिवलिंग नहीं है। इन शिवलिंगों को देखकर मेरे मन मस्तिष्क में 60 वर्ष पूर्व का एक दृश्य कौंध गया। शायद मैं 15 वर्ष का था। हम लोग गयाजी शहर में रहते थे। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं अपने पिताजी के साथ बोध गया मंदिर गया था, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के दक्षिणी तट पर भगवान बुद्ध ने परम ज्ञान प्राप्त किया था। मुझे याद आ रहा है महाबोधि मंदिर के उत्तरी 4 दीवारी बाउंड्री वाल के पास ही छोटे छोटे अनेक शिवलिंग बिखरे पड़े थे। पता नहीं अब वे शिवलिंग वहाँ पर हैं या नहीं हैं। अगली बार जब भी मैं बोध गया के महाबोधि मंदिर जाऊंगा, तब उन शिवलिंगों को खोजने का प्रयास करूंगा और आपको उसकी जानकारी दूंगा। अब मैं पुनः कंबोडिया के शिवलिंगों के पास आता हूं। माना जाता है कि जब नदी का पानी इन पवित्र शिवलिंगों के ऊपर से गुजरता है, तब वह पवित्र और ऊर्जा युक्त हो जाता है। यह पवित्र जल आगे जाकर अंगकोर वाट के मंदिरों के पास से गुजरता है। इस पानी को भारत के गंगा नदी के जल के समान पवित्र और शुद्ध माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यह जल खेतों की उर्वरता बढ़ाता है और पूरे देश में सुख समृद्धि लाता है। यहाँ सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि नदी के तल में अन्य हिंदू देवताओं की भी सुंदर मूर्तियाँ हैं। यहाँ मैं आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखलाता हूँ। थोड़ा ध्यानपूर्वक गौर से देखना होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ देख सकते हैं। मैं एक स्थिर चित्र भी दे रहा हूँ। लाल लाइन के ऊपर भगवान विष्णु का चेहरा है और ब्लू लाइन के ऊपर उनके सिर का मुकुट। इस चित्र में लाल लाइन के ऊपर उनका चेहरा है। बंद आँखें और नाक स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इस चित्र में ब्लू लाइन के अंदर उनका चेहरा आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। इस वीडियो में भगवान विष्णु का मुकुट, चेहरा, छाती और नीचे आने पर उनके हाथ का राजदंड स्पष्ट दिखाई देगा। पानी में रहने पर प्रतिमा पर धूल भी जम गई है।
यहाँ नदी की जलधारा नहीं है। यहाँ पर आप चौकोर अर्घ्य में शिवलिंग को देख सकते हैं। उन पर पूजा स्वरूप वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं। नदी के पास ही एक स्थानीय देवता या अच्छी आत्मा का मंदिर है, जिनके साथ हम लोगों का चित्र। मंदिर आकर्षक है, सजीव है, सुंदर है। मित्रों, प्रकृति और आस्था का ऐसा अद्भुत मेल दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। अगर आपको इतिहास और महादेव की भक्ति से जुड़ा यह सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कंबोडिया श्रृंखला के अगले अंक में मैं आपको प्रकृति, धर्म और इतिहास से जुड़े अन्य स्थानों के दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।